यादव कह रहे हैं कि सब गड़बड़ झाला है, सब खेल है, कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। तो उसमें फिर बाकी जो सीट पे वो लोग जीते हैं कम मार्जिन से, वहाँ पर भी उन्हें ये बोलना चाहिए कि भाई कैसे जीते। और अगर नेता प्रतिपक्ष ही गायब हो जाएंगे तो ये तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क तो है। सुना है कि आपने अंगदान कर दिया। कुछ चीज़ें जो बचपन में हम लोगों ने सुना था कि अंगदान करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और ये सब जब मन में आया तो हमने ये बोला कि भाई लोगों को बोलते हुए सुना था, एक बार करके देखा जाए। एक अवेयरनेस भी फैलाना है, क्योंकि बिहार में लोग खून दान करने से भी पहले जो है सोचते हैं कि देखिए अभी तो कोई निकाल नहीं रहा है है ना, लेकिन आपके जाने के बाद अगर आप किसी के काम आ जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मेरे साथ हैं चेतन आनंद। अब तो आप विधायक बन गए हैं, नए जगह से चुनाव लड़े, बहुत कड़ी चुनौती थी और रिजल्ट भी बता रहा है कि चुनौती तो बहुत कड़ी थी। बिल्कुल, और लेकिन उसके बावजूद नबीनगर का एक वोट के मामले में रिकॉर्ड बना, जहाँ पर 60,000 में ही डिसीजन हो जाता था, वहाँ पर 80,000 प्लस वोट लाना अपने आप में ये दिखाता है कि जनता इस बार कितना चाह रही थी कि वापस से मतलब वहाँ पर जो है चेंजेस आए, है ना। और क्योंकि वो आरजेडी की सीट रही थी, तो उसके बाद वापस से जेडीयू के खाते में लाना एक चुनौती ज़रूर था, लेकिन उसको हम लोगों ने पूरा किया। नहीं तो आप शुरू में गए तो वहाँ कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कैसे उसको मैनेज किया? अंत तक वो विरोध रहा, शुरुआत से लेके अंत तक वो विरोध रहा। लेकिन हम लोग जनता में गए और जनता से हम लोगों ने अपील किया, और ये दिखाता है कि जनता ने बात सुनी, क्योंकि जिस सीट पे 20,000 से ज़्यादा से पिछले बार जेडीयू को हार मिली थी, वहाँ पर हम लोगों ने जीत दर्ज की है। तो संतुष्ट हैं इस जीत से? बिल्कुल, क्यों नहीं, कोई जीत से क्यों नहीं संतुष्ट, जीत तो संतुष्ट होने वाली बात ही होती है। और ज़्यादा मार्जिन की उम्मीद कर, देखिए अपने अगर दोनों पहलू से देखें कि तो ये भी देखिएगा कि ज़रूर मेरा मार्जिन कम रहा, लेकिन वोटों के मामले में ये एक रिकॉर्ड है नबीनगर का। आज तक इतना वोट कभी किसी को उधर प्राप्त नहीं हुआ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब गड़बड़ झाला है, सब खेल है, कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। तो उसमें फिर बाकी जो सीट पे वो लोग जीते हैं कम मार्जिन से, वहाँ पर भी उन्हें ये बोलना चाहिए कि भाई कैसे जीते, है ना। तो एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से देखना चाहिए कि भाई क्या है। तो सुना है कि आपने अंगदान कर दिया। हाँ, पिछले कुछ दिनों से आप लोग को पता होगा कि परिवार में बहुत कुछ चल रहा था, और हमने ये देखा कि भाई इस मतलब जैसे मतलब आपको पता होगा कि मौसी का डेथ हो गया, फिर बड़े भाई का डेथ हो गया, 2 चाचा का बीमार पड़ गए, है ना। तो ये सब देखते हुए हमें लगा कि कुछ चीज़ें जो बचपन में हम लोगों ने सुना था कि अंगदान करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और ये सब जब मन में आया तो हमने ये बोला कि भाई लोगों को बोलते हुए सुना था, एक बार करके देखा जाए। नहीं, कोई रिलेटिव के साथ ऐसी परिस्थिति आई जिसको देखकर आपको ये इंस्पिरेशन मिला? लगातार 1 महीने से लगातार चल ही रहा है, मतलब मौसी का डेथ हो गया, फिर बड़े भाई का डेथ हो गया, एक पापा की मौसी थी, हम लोग की चचेरी दादी थी, उनका डेथ हो गया, फिर 2 चाचा हमारे जो हैं, बड़े पापा के बड़े भाई मतलब दोनों बड़े भाई, उनका जो है हॉस्पिटल में चले जाना। तो ये सब देखते हुए हमें लगा कि भाई क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें भी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब ऐसे परिस्थितियों में फंसते हैं, कोई भी व्यक्ति जब अंग की ज़रूरत होती है और वो मिलता नहीं है ना, तो मरणोपरांत आपके अंगों का कोई वैसे तो कोई काम होता नहीं है, लेकिन वो अगर किसी के काम आ जाए, आप किसी के काम आ जाए, तो हमको लगता है कि एक उस कारण से भी, और दूसरी बात है कि एक अवेयरनेस भी फैलाना है, क्योंकि बिहार में लोग खून दान करने से भी पहले जो है सोचते हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पर एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को जो है अवेयरनेस होना चाहिए, है ना, कितना इम्पोर्टेंट होता है। और इन सब से जो है हम ये मानते हैं कि और लोगों को जो है मनोबल टाइट होगा, और आगे चल करके ये मतलब
लोगों को, क्योंकि देखिए परसेंटेज बहुत कम है बिहार का। परिवार की सहमति ली है, क्योंकि ये तो बहुत बॉडी से बहुत भावनात्मक लगाव होता है। कोई नहीं चाहता कि मरने के बाद भी बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़। बिल्कुल परिवार से सहमति ही लेकर के होता है कुछ भी। और अब हम लोग 18 प्लस हैं तो ज़्यादातर डिसीजन तो खुद के भी होता है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, आपने इस उम्र में सोचा कि अपना अंग दान कर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तो कोई निकाल नहीं रहा है है ना। लेकिन आपके जाने के बाद अगर आप किसी के काम आ जाए, देखिए हमने एक मूवी देखी थी शिप ऑफ थीसिस, बहुत अच्छी मूवी है, कभी आप देखिएगा, है ना। उसमें यही है कि मतलब किस तरीके से एक व्यक्ति अपने अंग दान करता है और 8 जीवन जो है वो बचाने का काम करता है ना। और 8 लोगों को जीवन प्रदान करता है वो, किसी को आँख, किसी को फेफड़ा, किसी को कुछ। तो उससे अगर हम 8 जिंदगियां अपने जाने के बाद प्रभावित कर रहे हैं तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। रोहिणी ने तो अपने पिता को किडनी दिया ही। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात है, उन्होंने तो जीते जी अपना जो है अंगदान किया, तो वो बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन बड़ी बात है, हुआ क्या उनके साथ? तो खैर वो तो परिवार को सोचना चाहिए, लालू जी को सामने आकर के उनके लिए न्याय करना चाहिए। तो आप विधायक बनने के बाद अंगदान कर रहे हैं, बड़े भैया विदेश से यात्रा पर हैं, आपको नहीं घूमना उमने का मन कर? आप तो और नई शादी हुई है। हाँ लेकिन खैर जब घूमने का मन करेगा तब जाएंगे, अभी तो जनता की जिम्मेवारियां सामने हैं, उसको पूरा करेंगे। वो तो जनता की जिम्मेवारी से भाग गए, विदेश घूम रहे हैं, विधानसभा भी नहीं आए। नहीं, वो गलत हुआ है ना। और हम ये मानते हैं कि विधानसभा के बाद अगर 5 दिन का तो विधानसभा था ही, 5 दिन बाद भी अगर चले जाते तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन खैर हम तो सुझाव दे सकते हैं, है ना, कि जनता ने जब आपको जगह पे पहुंचाया है और सभी विपक्षी दल मिलकर के आपको नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम किए हैं, तो एक जिम्मेवारी उन दलों की तरफ भी है, जनता की तरफ भी है। और हम ये बोलते आए कि दोनों जो है मतलब पक्ष और विपक्ष साथ मिल करके कभी भी सरकार चलाती है ना। विपक्ष की भूमिका भी होती है, उसमें उनका सुझाव भी होता है। और अगर नेता प्रतिपक्ष ही गायब हो जाएंगे तो ये तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क तो है। मंत्री का बंगला मिल गया है, अब विधायक भी बन गए हैं, अब मंत्री वाली कुर्सी कब मिलेगी? अब ये डिसीजन हमारे नेता का होगा, ये हम लोग कैसे बता दें। आश्वासन तो मिला ही। नहीं देखिए, हम उससे उस समय भी हमने बोला था कि हमारा कोई ऐसा लस्ट नहीं है। सरकार को संकट में बचाया था चेतनानंद। देखिए वैसा मेरा लस्ट है ही नहीं, है ना। लेकिन अगर लस्ट थोड़े है, पार्टी को अगर लगेगा कि हमें जिम्मेवारी देनी होगी तो वो देंगे। अभी भी बहुत ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब सब कुछ फाइनल हो गया। पार्टी खाली है बहुत मंत्री का। पार्टी को डिसीजन लेना है, जो डिसीजन लेगी हम उसमें क्या कहें। तेजस्वी जी का भी पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे, कहीं फिर से टूट नहीं ना कर। उस समय आपको याद होगा कि जब हम आशीर्वाद लेना शुरू किए तो श्याम रजक जी से शुरू किए, फिर आगे चल करके विजय चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का पैर छुए, स्पीकर का पैर छुए और नेता प्रतिपक्ष का पैर छुए। खिड़की खुले रखना नहीं चाहते। नहीं ऐसा। अब देखिए पॉलिटिक्स में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना। और मेरा पहले से भी ये रहा है, आप हमको जितना जानते हैं हम तो आपको भी पैर छूते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके न्यूज़ चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, है ना। हम तो आप गार्जियन है तो हम आपका पैर छूते हैं, है ना। चलिए, तो ये संस्कार है चेतनानंद का, अपने से बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जाति मजहब कोई मायने नहीं रखता, ये अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर हैं, परिवार के साथ आनंद उठा रहे हैं और चेतनानंद अपना अंग दान कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं चेतनानंद के बारे में? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद चेतनानंद से बातचीत हो रही है।